आज भारत मंडपम में राष्ट्रीय युवा दिवस कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया और केंद्रीय राज्य मंत्री रक्षा खडसे, आनंद महिंद्रा समेत कई हस्तियां मौजूद रही। इस कार्यक्रम को विवेकानंद के विचारों पर आयोजित किया गया है। राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री 12 जनवरी को विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2025 में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री 30 लाख से अधिक प्रतिभागियों में से योग्यता आधारित बहुस्तरीय चयन प्रक्रिया के माध्यम से चुने गए 3000 युवा नेताओं के साथ बातचीत करेंगे। युवा नेता भारत की कुछ सबसे गंभीर चुनौतियों से निपटने के लिए नवोन्मेषी विचारों और समाधानों को दर्शाते हुए प्रधानमंत्री के समक्ष प्रस्तुतियां देंगे। आई द यूथ फॉर द यूथ बाय द यूथ है। युवाओं के द्वारा युवाओं के लिए और युवाओं ने तैयार करा हुआ एक कार्यक्रम है। सारी व्यवस्था युवा कर रहे हैं, कोई इवेंट एजेंसी नहीं है। जब यूथ वॉलंटियर यानी कि विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग में पार्टिसिपेट करने के लिए युवा अपने स्टेट से निकले तो वहाँ के राज्यपाल जी ने, इस राज्य के मुख्यमंत्री जी ने उसको सी ऑफ करा, उसके साथ संवाद करा। और जब वो दिल्ली में आए हैं तो दिल्ली में भी हर राज्य के यूनियन मिनिस्टर यानी कि भारत सरकार के मंत्री ने उसका स्वागत करा, उसके साथ भोजन के साथ संवाद करा, उसका विचार जाना। आज मुझे मंत्री जी बता रहे थे जिस तरह से युवाओं के साथ बातचीत करके मंत्री जी का हौसला और कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा था कि आने वाले दिनों में 2047 में देश विकसित बन के रहेगा और मोदी जी का संकल्प सिद्ध होगा। बहुत अच्छा अनुभव रहा है। कल से हम देख रहे हैं कि सभी युवा आज यहाँ पे भारत मंडपम में आए हुए हैं। कल से ये उनके सब प्रोग्राम शुरू हुए हैं और जो मुझे लगता है जो सपना आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे भारत को लेके देखा है कि 2047 में हमें भारत विकसित भारत बनाना है और जो यहाँ पे युवा है उनके माध्यम से ही एक भारत हमारा विकसित होने वाला है। तो आज हम देख सकते हैं कि युवा पूरे सज्जे हुए पूरे तैयारी के साथ यहाँ आए हुए, उनके कंसेप्ट क्लियर है, उनका विजन क्लियर है कि हमें हमारे देश को विकसित बनाना है और उनके आइडिया के साथ, उनके विजन के साथ हम उनको साथ में लेके एक विकसित भारत का सपना पूरा करेंगे। विकसित भारत यंग डायलॉग की जो शुरुआत है वो स्वामी विवेकानंद के जयंती पर लगातार जो है इस बार शुरू किया जा रहा है और इसको लेकर के मनसुख मांडविया की अगर बात करें, लगातार वो प्रयास कर रहे हैं कि कैसे भारत के यूथ को एक प्लेटफॉर्म पे लेके आया जाए और उसी की कड़ी में ये तमाम जो यूथ आप मेरे पीछे देख रहे हैं, भारत के अलग अलग राज्यों से उन्होंने पार्टिसिपेट किया है, अलग अलग विधाओं में उन्होंने अपने आप को क्वालिफाई किया है, तब वो यहाँ पर चुन करके आए हैं भारत मंडपम में। उनसे ही बातचीत करते हैं। ये बताइए कि सबसे पहले आप लोगों को यहाँ इस स्थान पे आके, इस कार्यक्रम में आके कैसा लगा? बहुत अच्छा। क्या अनुभव आप लोग लेकर के जा रहे हैं? यहाँ से सीखने को ही मिल रहा है ज़्यादातर कि स्टेज पे परफॉर्मेंस कैसे कर सकते हैं। डर खत्म हो रहा है धीरे धीरे स्टेज, और काफ़ी अच्छा लग रहा है। बिल्कुल। आपसे जानना चाहूँगा कि आप लोग चूँकि मैं देख रहा हूँ कि एक विशेष परिधान में हैं, तो कैसे इस कंपटीशन को आप लोगों ने वो पास किया और बहुत सारे चूँकि लोग थे तो यहाँ तक आप लोग पहुँचे? हमारी मैम ने हमको बहुत रियायत कराया है, इसके लिए हमारी मैम का हम धन्यवाद करना चाहेंगे। और बहुत प्रैक्टिस करने के बाद, काफ़ी कंपटीशन लड़ने के बाद हम यहाँ पहुँचे। आपसे जानना चाहूँगा कि कितनी तैयारी की ज़रूरत पड़ी इस प्लेटफॉर्म तक आने के लिए? तैयारी की ज़रूरत तो हर प्लेटफॉर्म में चाहिए होती है। सबसे पहले हमने नॉर्मल प्रैक्टिस की थी, फिर जैसे जैसे हम पास करते गए, जैसे सबसे पहले हमने जिला स्तरीय प्रतियोगिता में हमने प्रथम स्थान प्राप्त किया था। उसके बाद हमने अपनी मेहनत दुगनी की क्योंकि और आगे कंपटीशन जो था और टफ होने वाला था। फिर उसी प्रकार हमने मंडल स्तरीय प्रतियोगिता थी, उसमें भी प्रथम स्थान प्राप्त किया। ये आपसे जानना चाहूँगा, जब इस कार्यक्रम की बात आई तो किस तरीके की तैयारी आपने शुरू की कि भाई मुझे प्रधानमंत्री तक जाना है, दिल्ली जाना है, मिलना है? मतलब सोचा तो नहीं था यहाँ तक पहुँचेंगे, पर धीरे धीरे कोशिश करते करते यहाँ तक पहुँच गए। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद करना चाहूँगी क्योंकि उन्होंने हमें, मतलब उनका सपोर्ट हमें मिला, उनसे हम मिल पाए, उनका सपोर्ट हमें मिला जिससे हम यहाँ तक पहुँचे हैं।